नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघेश गिरीश देशमुख, शुश्रूषा हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट बेबी सेंटर चिखलवाड़ी कॉर्नर नांदेड़ से मैं आपको एक शॉर्ट विजिट करती हूँ मेरे लैब का, जो कि खास इनफर्टिलिटी या बांझपन के पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमको 40 to 50% प्रेगनेंसी मिलती है। चलिए लैब की शॉर्ट विजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पेशेंट आता है हम उसको काउंसिल किया जाता है। काउंसिलर ने पेशेंट यहाँ बैठता है और हमारा स्टाफ यहाँ काउंसिल करता है। दिस इज़ अ काउंसलिंग रूम वेयर काउंसलर इज़ अवेलेबल, जिसको कि पेशेंट को बताया जाता है IUI करना, IVF करना या ICSI करना है, इसमें बताया जाता है। फिर बाद में है सीमेन कलेक्शन रूम, जिसमें कि हस्बैंड को सीमेन कलेक्शन के लिए प्राइवेसी दी जाती है। पूरा ये कोजी रूम है जिसमें कि हम सीमेन कलेक्ट करते हैं और फिर पेशेंट सैंपल देता है। आगे चलते हैं, ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ हम पूरा वॉश करते हैं, हैंड वॉश करके अंदर जाते हैं ताकि लेस इन्फेक्शन हो। वॉश करने के बाद यहाँ सर्जिकल ड्रेस पहना जाता है, ऑटोक्लेव ड्रेस, और फिर ये चेंजिंग रूम से हम जैसे चेंज होते हैं, ये है हमारा ART बैंक, काहड़कर ART बैंक, जो कि अभी प्रोसेस में है। इसमें एक लैमिनर फ्लो है, एक क्रायो कैन है और एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है और एक फ्रिज है, जिसमें कि जो भी डोनर्स है उनके oocyte कलेक्ट करे जाते हैं और फिर वो डोनर्स के oocyte स्क्रीनिंग को लिए जाते हैं। ये है IUI रूम। अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस हम IUI करते हैं। इसमें पेशेंट यहाँ सोता है, फिर यहाँ IUI किया जाता है, यानी शुक्राणु थैली में छोड़े जाते हैं। पर उसके पहले ये है एंड्रोलॉजी रूम। एंड्रोलॉजी ने पुरुषों के शुक्राणु लेने के बाद उनको यहाँ स्क्रीनिंग किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, और मैकुलर चेम्बर है जो, ये मैकुलर चेम्बर में पूरे शुक्राणु के आकार, शुक्राणु के गति सभी मालूम होती है। और फिर यहाँ ये सेंट्रीफ्यूज में सीमेन वॉश किया जाता है। सीमेन वॉश फिर IUI के लिए हो या टेस्ट बेबी के लिए हो या ICSI के लिए हो, ये वॉश करने के बाद ये सैंपल फिर रेस्ट को रखा जाता है। आगे हम चलते हैं हमारे लैब में, जो हार्ट ऑफ इसका है, IVF सेंटर का है। इसको बोलते हैं ICSI यूनिट। इसमें एक तो OT कॉम्प्लेक्स है और दूसरा है कल्चर रूम। ये है OT। ये OT में पूरा OT टेबल है, बॉयल्स अपरेटस है, सोनोग्राफी मशीन है, और यहाँ पूरा oocyte पिकअप होता है। oocyte एस्पिरेशन पंप है। oocyte एस्पिरेशन पंप पे हम एस्पिरेट करते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया है वैसे। और ये लैब है, हार्ट ऑफ ICSI जिसको बोलते हैं, ये लैब है। तो लैब में सबसे पहले ये लैमिनर फ्लो है। लैमिनर फ्लो में हमने सब टेस्ट ट्यूब्स रखी है। यहाँ oocyte स्क्रीनिंग होता है, पूरा के पूरा oocyte स्क्रीन करे जाते हैं, यानी स्त्री बीज देखे जाते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है वो देखा जाता है। एक बार स्क्रीन करने के बाद उसे इंक्यूबेटर में रेस्टिंग को रखा जाता है। ये ट्रिपल गैस इंक्यूबेटर है, जिसमें CO2, नाइट्रस, ऑक्सीजन तीनों हैं। O2 और CO2 सेम कॉन्सेंट्रेशन में और नाइट्रस अलग कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। जैसे अपने थैली में वातावरण है, ऐसे वातावरण में ये रेस्टिंग के लिए रखते हैं हम यहाँ स्त्री बीज, ताकि उसे आगे फलित करके उसका भ्रूण बनाएं। तो ये भी एक बॉक्स इंक्यूबेटर है, इसको बोलते हैं CO2 इंक्यूबेटर। ये 5% CO2 इसमें रखते हैं, मैक्सिमम 6% रखते हैं। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इसमें गैस का कंट्रोल होता है, जिसमें कि जो पेशियाँ रहती है भ्रूण की अच्छी ग्रोथ होती है, ये दोनों इंक्यूबेटर में। इसीलिए ये इंक्यूबेटर बोले तो सबसे ये हार्ट ऑफ अपने टेस्ट बेबी का है। वन ऑफ द हार्ट के जैसे एक चेम्बर रहता है, वैसे ये चेम्बर्स है जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सेल ग्रोथ होती है। तो भ्रूण इसमें बढ़ता है, इसलिए रेस्टिंग के लिए स्त्री बीज हम यहाँ रखते हैं और भ्रूण भी यहीं बढ़ाते हैं, ये दोनों इंक्यूबेटर्स में। आगे हम ICSI करते हैं यहाँ। ये ICSI मशीन है, जापानीज़ मशीन, जिसमें कि हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं और फिर इसी तरह हम एक स्त्री बीज में शुक्राणु इंजेक्ट करने के बाद उसमें भ्रूण बनाने के बाद वापस यही इंक्यूबेटर में रखा जाता है। वैसे ही यहीं IVF प्रोसीजर होता है। ये पूरा संक्षेप में देखा जाए तो ये पूरा यूनिट है IVF ICSI का। तो अपना जो यूनिट है
ये एक तो मॉड्यूलर लैब है और इसमें सबसे अहम बात क्लास 100 लैब है, जिसमें कि इन्फेक्शन एकदम कम होता है, तो जिससे कि अपने को प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसा ये हमारा शुश्रूष हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट बेबी सेंटर चिखलवाड़ी कॉर्नर नांदेड़ का लैब है, जिसमें कि रूटीनियम, IUI, IVF, इक्सी, टीसा, माइक्रो टीसा, पीसा पुरुषों के लिए जिनमें निम्न शुक्राणु, जीरा शुक्राणु है, और जो औरतों की उम्र 50 के ऊपर है उनके लिए पूरा ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद।